आओ बच्चों, तुम्हें विशेषण के बारे में बताऊं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनके बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे विप्लव ने लाल गेंद खरीदी है। यहाँ लाल गेंद की विशेषता है, अतः यह विशेषण शब्द है। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे विप्लव ने लाल गेंद खरीदी है। यहाँ लाल शब्द के द्वारा गेंद की विशेषता बताई जा रही है, अतः गेंद विशेष्य शब्द है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुण शब्द का अर्थ है विशेषताएं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ ऊंचा शब्द हिमालय के गुण के बारे में बता रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हुए: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित निर्धारित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1, 2, पौने 2, चौगुना आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा अर्थात मापतौल। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मापतौल की मात्रा निश्चित अथवा अनिश्चित होने के कारण इसके 2 उपभेद माने गए हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 1 किलो, 1 क्विंटल, 3 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे थोड़ा सा, 50 मन, कई किलो आदि। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वह इमारत बहुत ऊंची है। यहाँ वह शब्द के द्वारा इमारत की ओर संकेत किया है, अतः यह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण है। आओ अब विशेषण से संबंधित कुछ मुख्य बातें तुम्हें बता दूं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य तथा जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
वे विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा के बारे में बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक अथवा सांकेतिक विशेषण कहा जाता है।